साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे मुख्यमंत्री का किस्सा सुनाऊंगा जो मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए एक माफिया डॉन का, माफिया सरगना का चपरासी बन गया है। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो मुख्यमंत्री हमारे राज्य बिहार के ही हैं, नीतीश कुमार, जिन्हें पूरी दुनिया पलटू राम के नाम से जानती है। और वो माफिया डॉन है अनंत सिंह, जिसे अपराध की दुनिया में छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। इस तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखिए। ये अनंत सिंह है जो काली पोशाक पहने हुए है, काली डरावनी पोशाक में है, बड़ी बड़ी मूंछों के साथ चौड़े होकर खड़ा है, बादशाह की तरह अकड़ है। और ये जो उसके सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े हुए हैं आज्ञाकारी की तरह चपरासी की मुद्रा में, ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो खुद को सुशासन बाबू कहते हैं, सुशासन का ढोल बजाते हैं, और जिनका कहना है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। साथियों, अनंत सिंह की कहानी मैं 1997 से जानता हूँ, 97 से, जब मैं बाढ़ अनुमंडल का एएसपी हुआ करता था, यानी असिस्टेंट एसपी। ये जो बाढ़ सब डिवीज़न है ये पटना जिला का हिस्सा है। बहुत लंबा चौड़ा सब डिवीज़न है, समझिए एक ज़िले के ही बराबर है। और यहाँ बहुत सारे अपराध होते हैं, काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं एक डिस्टर्ब्ड सब डिवीज़न है। उसी बाढ़ थाने में एक लदमा गांव है जहां का ये अनंत सिंह रहने वाला है। जब मैं बाढ़ का एएसपी हुआ करता था तो अनंत सिंह का बड़ा भाई दिलीप सिंह लालू सरकार में मिनिस्टर था। उस समय अनंत सिंह की सक्रियता ज़्यादा नहीं थी और ये ज़्यादा समय पटना में अपने भाई के सरकारी आवास में रहा करता था। सन 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद अनंत सिंह को एक तरह से खुली छूट मिल गई और अनंत सिंह का नंगा नाच शुरू हो गया। सबसे पहले इसने बाढ़ में जो एनटीपीसी है उसके जो करोड़ों के ठेके थे उस पर कब्जा करना शुरू किया। अनंत सिंह का इतना आतंक था कि एनटीपीसी के ठेके ज़्यादातर इसी के लोगों को मिलते थे। उन ठेकों से अनंत सिंह ने करोड़ों की कमाई की। उसके बाद अनंत सिंह ने पटना में संपत्तियों को हथियाना शुरू किया। कुछ समय तक पटना सेंट्रल मॉल जहां खुला है उस पर भी इसकी गिद्ध दृष्टि थी। और भी बहुत लोगों की संपत्तियां हड़पने में इसका नाम आता रहा। पटना में एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था, पापिया घोष हत्याकांड। उस हत्याकांड में भी अनंत सिंह के गिरोह की चर्चा हुई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस ने कभी अनंत सिंह के साथ ना तो पूछताछ की ना इसकी गिरफ्तारी की। अनंत सिंह का कद इतना बढ़ गया था कि 2006 में जब इसके भाई फाजो सिंह की हत्या हुई तो पलटू राम यानी नीतीश कुमार दौड़े दौड़े अनंत सिंह के गांव गए, लदमा गए, और उन्होंने फाजो सिंह के श्राद्ध कर्म में हिस्सा लिया। श्राद्ध के भोज में उन्होंने शिरकत की। उस समय अनंत सिंह से इंटरव्यू लेने के लिए एक टीवी चैनल का पत्रकार गया था, एक रेशमा काजल विवाद में। अनंत सिंह ने उसको इतना पिटवाया कि पत्रकार महोदय अधमरा हो गए। बहुत ज़्यादा दबाव में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन पुलिस ने इतनी कमज़ोर केस डायरी लिखी कि आराम से अनंत सिंह को जमानत मिल गई। अनंत सिंह के गिरोह ने 2015 में पुटूस यादव नाम के एक लड़के की हत्या करवा दी, जिस पर किसी के साथ छेड़खानी करने का आरोप था, और हत्या के बाद उसकी आंखें तक निकाल ली गई। उस पर जब हंगामा हुआ तब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसमें भी वो जमानत पर आ गया। 2019 आते आते अनंत सिंह के रिश्ते ललन सिंह के साथ तल्ख हो गए, क्योंकि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को मुंगेर लोकसभा सीट से उतार दिया। उसके बाद ललन सिंह के दबाव में सरकार ने अनंत सिंह के खिलाफ कुछ एक्शन लिए। इसके पुश्तैनी घर पर छापा मारा गया, जहां से AK-47 बरामद हुआ। इसके पहले इसके सरकारी आवास से इंसास राइफल बरामद हो चुका था।
इन दोनों अवैध हथियारों की बरामदगी के मामले में अनंत सिंह का ट्रायल हुआ और दोनों मामलों में से 10-10 बरस की सज़ा सुनाई गई और ये लगभग 4-5 बरस से पटना के बेऊर जेल में बंद है। लेकिन बेऊर जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह का कद इतना बड़ा है कि वो बेऊर जेल के कक्षपालों के साथ मारपीट करवाता है, बेऊर जेल के वार्डरों के साथ मारपीट करवाता है। 2-3 महीने पहले भी बेऊर जेल के कक्षपालों के साथ मारपीट हुई थी। उस मामले में अनंत सिंह पर बेऊर थाना में FIR भी हुआ, प्राथमिकी भी हुई। लेकिन चूंकि ये पलटू राम का बहुत करीबी है, इसलिए किसी को ये हिम्मत नहीं है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। आपको याद होगा साथियों कि बिहार का खूंखार अपराधी था मोहम्मद शहाबुद्दीन, उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। लेकिन अनंत सिंह मुख्यमंत्री का करीबी है, इसलिए कारा विभाग की हिम्मत नहीं है, जेल विभाग की हिम्मत नहीं है कि इसे बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए। अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल की भी सुविधा है और वो मोबाइल से अपनी पत्नी नीलम देवी से नियमित रूप से बात करता है। आजकल नीलम देवी मोकामा की माननीय विधायक हैं। कुछ समय पहले मैंने पटना पुलिस मुख्यालय के टोल फ्री नंबर 14432 पर फ़ोन करके सूचना दी थी कि अनंत सिंह के पास मोबाइल है और वहाँ छापेमारी होनी चाहिए। लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करने की। तो साथियों, ये कहानी है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सुशासन बाबू, वो माफिया डॉन के चपरासी बन गए हैं और इस तस्वीर को छापने की हिम्मत पटना के किसी अखबार में नहीं है, क्योंकि उनके सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएंगे। अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को, यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।